नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है द ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि पता है कि मैं आपके सामने ज्योग्राफी के से संबंधित टॉपिक लेके आ रहा था। उससे ही संबंधित कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे। उन्होंने ये कहा था कि सर आप राजस्थान से संबंधित कुछ भी जो टॉपिक हैं भूगोल के वो लेके आएँ। तो इसी के संबंध में मैंने आज राजस्थान के भूगोल की शुरुआत की है। और उस शुरुआत में हम सबसे पहले राजस्थान का वो एक टॉपिक पढ़ेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमारे सिलेबस में टॉपिक है या नहीं है, क्योंकि ये जो पहला जो ये टॉपिक है वो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा हार्ड है। उसे थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी क्या होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। परंतु मेरा वादा है कि आपको इस कक्षा में एक बार में ही याद हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान का है, जियोलॉजी ऑफ राजस्थान। किसकी बात कर रहे हैं? जियोलॉजी ऑफ राजस्थान की बात कर रहे हैं। जियोलॉजी ऑफ राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान के भूतत्व की क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। और इसी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान की भूगर्भिक संरचना। इसे मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। आप ज़्यादा ये मत सोचना कि सर याद नहीं होगा। याद होगा, एक बार में ही याद हो जाएगा। परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको रट्टा मारनी पड़ेगी। कब सर ये कह रहे हो सर समझाने की वजह रट्टा मरवा रहे हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपको रटनी ही पड़ेगी। तो मैं आपको एक सूत्र बताऊँगा, वो आपको रटना ही पड़ेगा। यदि वो सूत्र याद हो गया तो ये चीज़ें याद रह जाएंगी, उनका क्रम याद रह जाएगा। यदि ये चीज़ आपने नहीं रटी तो याद होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। कई बच्चों की याद हो जाती है कि सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ मेरे जैसे होते हैं। तो कुछ मेरे जैसे हैं वो आप है वो रट्टा मार लीजिएगा और उसका जो क्रम है वो आपको याद रह जाना की बात करने वाले, ठीक है। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ बने रहेगा, इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले राजस्थान के भूगर्भिक संरचना की हम बात करते हैं। तो इसमें करते हैं कि डॉक्टर एच.एस. शर्मा, ठीक है। डॉक्टर एच.एस. शर्मा के अनुसार देखें, इनके अनुसार बात करें तो राजस्थान में आद्य महाकल्प से लेकर नवीन युग तक की भूगर्भिक संरचनाएं मिलती है। शर्मा जी आए, उन्होंने ये कहा था कि राजस्थान में है जो आद्य महाकल्प से लेकर यानी प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर यानी आर्कियन युग से लेकर नवीन युग तक, किसे होलोसिन तक कि क्या मिलती है, यहाँ पर भूगर्भिक संरचनाएं मिलती है, सेल्स में मिलते हैं, चट्टानें मिलती हैं। प्राचीनतम की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, जो अरावली से संबंधित है। नवीन से संबंधित है वो क्या है, हमारा पूर्व का मैदान है, क्या है, जलोढ़ है, कंकड़ पत्थर है, वो है। तो वो क्या हो गया, नवीन हो गया। तो इस डॉक्टर एच.एस. शर्मा के अनुसार ये कहना चाहते हैं कि जो राजस्थान है उसमें आद्य महाकल्प से लेकर नवीन युग तक की सभी प्रकार की भूगर्भिक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये बात क्या की थी, इन्होंने कही थी। अब बात क्या आती है, 19वीं शताब्दी की बात आती है। 19वीं शताब्दी की बात करें, 19वीं शताब्दी के अंत की, यानी राजस्थान में 19वीं शताब्दी के अंत
और वह बात करें 20वीं शताब्दी की शुरुआत की, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात करते हैं, यानी 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या होता है कि राजस्थान में भूतात्विक सर्वेक्षण क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। यानी राजस्थान से संबंधित क्या हो जाते हैं, भूतात्विक सर्वेक्षण क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। किसकी बात कर रहा हूं, भूतात्विक सर्वेक्षण की बात कर रहा हूं। कि जब 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत की बात करें तो राजस्थान में भूतात्विक जो सर्वेक्षण है वो होने क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। इसी कड़ी में कई विद्वान आते हैं, वो हमारे सामने राजस्थान से संबंधित जो भूतात्विक सर्वेक्षण है उनकी जो रिपोर्ट है, वो वर्णन है, वो हमारे सामने क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इसी कड़ी में कुछ विद्वान हुए थे, वो देखिए, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे यानी भूतात्विक सर्वेक्षण से संबंधित, यानी भूतात्विक सर्वेक्षण। इसकी बात कर रहे थे। इसमें जो प्रमुख विद्वान थे उनके नाम देखिए आप, जैसे A.M. हेरोन, ठीक है। नंबर 2 की बात करें तो वो थे T.H. डी ला टोर्से, ठीक है ना, 1902 के लगभग। इसके बाद हम बात करें तो आए थे M.S. कृष्णन, ठीक है। प्रमुख जो नाम थे उनके बात कर लेते हैं। एक थे C.A. हैकेट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं S.K. चटर्जी की, S.K. चटर्जी, ठीक है। बात करते हैं D.N. वाडिया की, D.N. वाडिया। एक आते हैं इसके बाद में A.L. कोल्सन, 7 नंबर, A.L. कोल्सन। और भी हैं, एक थे B.C. गुप्ता, और एक थे P.K. चटर्जी। ये कुछ नाम हैं जिनके द्वारा भूतात्विक सर्वेक्षण किए गए थे, ठीक है। यदि हम प्रमुख की बात करें तो जो सर्वाधिक प्रमुख थे वो A.M. हेरोन थे, सर्वाधिक प्रमुख की बात करें तो, क्योंकि आगे जो वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं भूगर्भिक संरचना से संबंधित, वो जो पूरा का पूरा वर्गीकरण है वो A.M. हेरोन के द्वारा दिया गया था, उसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और एग्जाम में लगभग वही पूछा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक क्या है, प्रमुख A.M. हेरोन है, ठीक है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने पहले बात की थी 19वीं शताब्दी के अंत की या 20वीं शताब्दी की शुरुआत की, यानी स्वतंत्रता से पहले की बात की थी। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या होता है कि आप देखिए कि जो भूतत्व विभाग का पश्चिमी जो कार्यालय है, पश्चिमी कार्यालय, वो कहां, जयपुर में स्थापित कर दिया जाता है। कहां कर दिया जाता है, जयपुर में स्थापित कर दिया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, भूतत्व विभाग का जो पश्चिमी कार्यालय वो कहां, जयपुर में स्थापित कर दिया।
इसके बाद देखिए कि हम बात सबसे प्रमुख बात कर रहे थे एएम हेरोन की। तो जो एएम हेरोन थे, इन्होंने क्या किया, जो प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का विधिवत रूप से क्या किया था, क्या किया, अध्ययन किया। किन्होंने, एएम हेरोन ने। और इन्होंने जो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत की बात करें तो वो किया था 1936 व 1953 में। ठीक है, ये तो किससे संबंधित आ गए, एएम हेरोन से संबंधित आ गए। इसके बाद में एएम हेरोन के वर्गीकरण में संशोधन किसने किया उसके बारे में देखेंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ तो दोस्तों, इसके बाद में देखिए जो राजस्थान का भूतत्व है, राजस्थान का भूतत्व जो विकास है वो 3 प्रमुख पर्वत निर्माणकारी हलचलों हैं, उनको क्या करता है, प्रकट करता है। 3 प्रमुख निर्माणकारी हलचलों को क्या करता है, को प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसी के संबंध में बात करें किसकी, एएम हेरोन की, क्योंकि सबसे प्रमुख यही थे एएम हेरोन। इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था, इनका जो चतुर्दिक वर्गीकरण था, उसमें उन्होंने 3 चीज का क्रम लिया था। वो क्रम में वो क्या क्या नाम लिए थे वो देखिए। एक तो था बेंडेंड क्रम, थोड़ा सा मुश्किल है परंतु थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तो था बेंडेंड क्रम, दूसरा था अरावली क्रम, और जो तीसरा था वो था देहली क्रम। क्या था, देहली क्रम की बात कर रहे हैं। इन तीनों का इन्होंने क्या किया था, जिक्र किया था। और ये जो तीनों हैं वो क्या है, पुरातात्विक विकास को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। इसके बाद हम बात करें कि इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था उसमें 1980 में प्रोफेसर गुप्ता के द्वारा क्या किया गया था, संशोधन किया गया। संशोधन करके हमारे सामने जो एक चीज रखी थी वो थी सुपर ग्रुप के स्तर। किन्होंने, प्रोफेसर गुप्ता ने। यानी जो एएम हेरोन के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था उसमें प्रोफेसर गुप्ता ने 1980 में क्या किया, संशोधन किया और हमारे सामने सुपर ग्रुप के स्तर क्या रखे, प्रस्तुत किए। किन्होंने, प्रोफेसर गुप्ता ने। जैसे हमने कई बार ये पढ़ते हैं कि अरावली सुपर ग्रुप समूह है, दिल्ली सुपर ग्रुप समूह है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा जो प्री कैम्ब्रियन काल में जो सेलें थी उनके ऊपर अरावली सुपर ग्रुप और दिल्ली सुपर ग्रुप और इसके अलावा जो रायलो समूह की जो सेलें थी उस पर क्या थी, इन जो पुरानी प्री कैम्ब्रियन जो सेलें थी उनके ऊपर ये तीनों प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। ये बात किसने कही थी, प्रोफेसर गुप्ता के अनुसार। ठीक है, और इनके अनुसार एक चीज थी, उन्होंने एक बात बताई कि जो करौली डांग क्षेत्र, कौन सा, करौली डांग क्षेत्र है, उसमें विंध्यन
विंध्यन पठार सेल्स में पाए जाते हैं। यानी जो करोली डांग क्षेत्र है वहां पर विंध्यन पठार सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको एक ध्यान रखना है, करोली डांग क्षेत्र से संबंधित। अब हम एक छोटी सी इसके बाद में बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान में। यानी पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः 3 प्रकार के बेसिन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बेसिन पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ, तो दोस्तों हम 3 बेसिन की बात कर रहे थे। यानी पश्चिमी राजस्थान में प्रधानतः कितने? 3 बेसिन। इन हम 3 बेसिनों की बात करें तो 3 बेसिन कौन कौन से वो देख लीजिए आप। एक तो था मारवाड़ बेसिन, दूसरा था वो था बाड़मेर बेसिन, हाँ, और जो दोस्तों तीसरा था वो था जैसलमेर बेसिन। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करें किसकी? मारवाड़ बेसिन की। तो मारवाड़ बेसिन में 2 प्रकार के सेल्स में पाए जाते हैं। एक का था नागौर बेसिन सेल समूह है, और दूसरा था वो था बिरमानिया बेसिन सेल समूह है। तो दोस्तों कई बार ये पूछ रहे थे नागौर जो बेसिन सेल समूह है वो किस बेसिन से संबंधित है? तो आप ये ध्यान रखना, मारवाड़ बेसिन से संबंधित है। बिरमानिया का पूछ ले तो किससे है? वो भी किससे संबंधित है? मारवाड़ बेसिन से क्या है? संबंधित है। ठीक है, और ये तो थोड़ा सा तो हमारा क्या हो गया, जो राजस्थान की भूगर्भिक संरचना थी उसके बारे में थोड़ा सा हमने कुछ जाना। और इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान की जो भूगर्भिक संरचना है उसको हम एक सारणी के अनुसार पढ़ेंगे। उससे पहले हम जो महाकल्प हैं, कल्प हैं, जो युग हैं, उनको हम एक सूत्र के द्वारा पहले याद करेंगे। बाद में हम उसकी क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे, और फिर किस युग से कौन सा सेल समूह संबंधित है उसका हम क्या करेंगे? जिक्र करेंगे। उससे पहले आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो हाँ दोस्तों देखिए, हम एक सूत्र से पढ़ते हैं। हमारा जो सूत्र है वो देखिए, ध्यान से देखना, वो है प्री पे में सेनी। ठीक है, यानी प्री पे में सेनी, ध्यान रख लेना। यहां पर प्री का बात करें तो प्री का मतलब होता है प्री पैलियोजोइक। क्या होता है? प्री पैलियोजोइक। यदि पे की बात करें तो पे का मतलब होता है पैलियोजोइक। में की बात करें तो मेसोजोइक। बात करें से की तो सेनोजोइक। और बात करें किसकी? ने की तो नियोजोइक। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे सूत्र की, प्री पे में सेनी, तो ये जो संबंधित है ये है महाकल्प। ठीक है, ये 5 क्या थे? महाकल्प थे। यानी एक तो क्या था? प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक और नियोजोइक। किससे संबंधित? ये तो 5 तो क्या हो गए? महाकल्प हो गए।
अब बात करें किसकी, कल्प और युगों की बात करें, यानी इसके अंतर्गत कौन से युग आते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं उनको अलग अलग लिख रहा हूं। एक इसमें तो आता है आफ्रीके, आफ्रीके, इसका लिखना है केयासी डिकाप, केयासी डिकाप। इसका लिखोगे आप ट्रिजुकी, इसका लिखोगे आप इयो मापला, और इसका लिखोगे प्लीहो। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि याद करने से याद नहीं होती हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको क्या पता है, क्या करना पड़ता है, रट्टा लगाना पड़ता है। तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, रट्टा लगाओगे, किसका, सूत्र का। सूत्र को एक दो बार रटोगे याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बार बार पढ़ोगे तो इस सूत्र को भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्रम ऐसे भी याद रह जाएगा। तो इससे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। मैं ये कह रहा हूँ महाकल्प की बात करें तो हमने क्या कहा था, प्री पे में सेने, ठीक है। यानी प्री पेलियोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। अब हम बात करते हैं प्री की, बात करते हैं इसमें, बात करते हैं तो आपरी के। बस एक नाम, ये थोड़ा सा नाम क्या है, मुश्किल है, और सारा बिल्कुल क्या है, आसान है। यानी पे यानी केयासी डिकाप, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस मेसोजोइक की बात करें तो इसमें नाम आपको ध्यान रखना है ट्रिजुकी, इसमें इयोमापला और ये प्लीहो। अब हम बात करते हैं किसकी, इन सभी की। तो ध्यान रखना हम इसको अलग अलग से पढ़ेंगे ऐसे। आ का मतलब, इसी में बात कर रहे हैं किसकी, आ की बात करें तो आ का मतलब होता है आर्कियन युग। कौन सा युग, आर्कियन युग। और इसके बाद में बात करें किसकी, प्री के की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग। ये तो दोनों किससे संबंधित हो गए, प्री पैलियोजोइक से संबंधित हो गए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पैलियोजोइक की। तो पैलियोजोइक में सभी क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। के का मतलब क्या होगा, कैम्ब्रियन होगा, कैम्ब्रियन युग। ऑर्डोविशियन युग, ठीक है। सी का सिलूरियन, डी का बात करें तो डिवोनियन, का की बात करें तो कार्बोनिफेरस। किसकी बात कर रहे हैं, का की तो कार्बोनिफेरस। यदि पै की बात करें तो क्या हो गया, परमियन युग। और ये 6 के 6 किससे संबंधित हैं, पैलियोजोइक से संबंधित है। यानी पैलियोजोइक के महाकल्प में कौन से ये युग आते हैं, कैम्ब्रियन युग, ऑर्डोविशियन युग, सिल्यूरियन युग, डिवोनियन युग, कार्बोनिफेरस और परमियन। बात करें किसकी, मेसोजोइक की यानी मध्यजीवी की बात करें तो इसमें जो आते हैं युग, एक तो आता है ट्रियासिक, एक तो कौन सा आता है, ट्रियासिक। दूसरा आता है जुरेसिक, ये तो बहुत बार सुना होगा, जुरेसिक वाला, डायनासोर वाला। और की का मतलब होता है क्रिटेशियस, ये भी बहुत सुना है आपने, ज्वालामुखी से संबंधित, लावा से संबंधित। कार्बोनिफेरस का सुना है आपने, कोयले से संबंधित। तो ये तो आगे कैसे, सेनोजोइक से, ये मेसोजोइक से। सेनोजोइक की बात करें तो इसमें इयोमापला का, सर ये क्या है, इयोमापला देखिए क्या है। ई का, ई की बात करें तो ई का मतलब होता है इयोसिन। ये तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, किसमें, जब भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें जो हम हिमालय पढ़ते हैं तो उसमें हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित पढ़ते हैं। ये इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, ठीक है ना। ई ओ मा, प्ला का मतलब प्लायोसिन।
तो ये क्या हो गया, प्लायोसिन। और प्लीहो, प्लीहो का मतलब प्लीहो, तो प्लीस्टोसिन। यानी प्लीस्टोसिन हिमयुग की बात करते हैं, 4 हिमयुग हैं, गुंज मंडले ऋषभ्रुम, ठीक है ना, वो इसी से संबंधित थे। और हो का मतलब होता है होलोसिन। तो दोस्तों अब ध्यान से देख लीजिएगा इसे। महाकल्प की बात करें तो प्री पे में से नी याद रखना है आपको। इसमें प्री का पेलियोजोइक, प्री पेलियोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। अब इससे संबंधित, प्री से संबंधित करोगे तो इसमें कल्प और युग यानी आपरीके, आपरीके में आप पढ़ोगे आ का मतलब आर्कियन, प्री के का मतलब प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है। पेलियोजोइक में बात करेंगे केयासी डिकाब की, तो इसमें जो पहला है वो है कैम्ब्रियन युग, दूसरा ओर्डोविशियन युग, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये इसका क्या आएगा, क्रम आएगा। इसके बाद मेसोजोइक की बात करते हैं, मध्यजीव की बात करते हैं तो उसमें ट्रियोजोइक यानी ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, ये 3 आएंगे। इसके बाद में सेनोजोइक की बात करेंगे तो इसमें ईओ मापला आपको ध्यान रखना है, ईओ मापला, ठीक है। तो ईओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन, ठीक है। नियोजोइक की बात करें यानी नूतन कल्प की बात करें, उसके नाम भी देखेंगे इसको क्या क्या कहते हैं हिंदी में भी। नियोजोइक यानी नूतन कल्प की बात करें तो उसमें बात करते हैं प्लीहो की, यानी प्लिस्टोसिन और होलोसिन की बात करें तो ये तो हमारे क्या हो गए, महाकल्प और युग से संबंधित हमारी क्या हो गई, एक ट्रिक हो गई। कसर याद नहीं हो रही है, तो याद नहीं हो रही है तो सीधा सा तरीका यही है, इसका तो रट्टा मार ही लो, ठीक है। एक बार रट्टा मारने से याद जरूर हो जाएगा, बार बार पढ़ोगे ना तो ये सूत्र आप भूल जाओगे, ठीक है ना। ये आपको ऐसे डायरेक्ट क्रम याद रह जाएगा, ठीक है। ये आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप, ठीक है। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे महाकल्प और कल्प या युगों की, तो उससे पहले हम एक छोटा सा जो वर्गीकरण दिया गया था किसका, एएम हेरोन का, वो देख लेते हैं। उसके बाद में एएम हेरोन के द्वारा जो सारणी दी गई थी पूरी की पूरी वो पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इनके बारे में पढ़िए। यानी एएम हेरोन थे, इनके द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था वो 1936 व 1953 में क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने क्या किया था, जो प्री कैम्ब्रियन क्या थी, प्री कैम्ब्रियन सेल समूह था, उस पे उन्होंने अपना क्या किया था, वर्गीकरण दिया था, ठीक है। और यदि बात कर लें कि विंध्यन पूर्व से, विंध्यन पूर्व सेल क्रम का वर्गीकरण किसने दिया, तो ये भी किसने दिया था, एएम हेरोन ने दिया था। दोनों बात एक ही है। एक ही कैसे हैं कि जो विंध्यन पूर्व जो सेल समूह था यानी विंध्यन क्रम की जो सेलें थी वो आई थी प्री पेलियोजोइक के बाद, यानी किस में, पेलियोजोइक में। और जो पेलियोजोइक है वो प्री कैम्ब्रियन की क्या आता है, बाद में आता है। क्योंकि इससे पहले मैंने बात की थी किसकी, कि जो प्री पेलियोजोइक उसमें 2 आते हैं, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। और प्री कैम्ब्रियन के बाद क्या आता है, पेलियोजोइक आता है। पेलियोजोइक में है जो सबसे पहला आता है वो क्या आता है, कैम्ब्रियन युग आता है। तो इस बात से आप थोड़ा सा समझ लो कि जो विंध्यन पूर्व जो सेल क्रम था वही क्या था, प्री कैम्ब्रियन क्या था, सेल समूह था। इन्होंने जो क्रम दिया था वो 6 था, जैसे मान लो 6 की संख्या में था। जो पहला जो क्रम बताया था उन्होंने वो बताया था मालानी संजातीय सेल समूह, ठीक है दोस्तों। दूसरा बताया था वो था दिल्ली सेल महासमूह। इसी क्रम में तीसरा था वो था राइलो सेल महासमूह। 4 की बात करें तो था अरावली,
सेल महासमूह हैं। यानी ये क्या चल रहा है, इनका क्रम चल रहा है। यानी विंध्यन पूर्व की सेल की क्रम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, मलानी सहजातीय सेल समूह है, दिल्ली सेल महासमूह है, राइलो सेल महासमूह है और अरावली सेल महासमूह है। इसके बाद बात करते हैं वो है 5 नंबर, पठित बुंदेलखंड निस जटिल आग्नेय सेल संघ। किसकी बात कर रहे हैं, पठित बुंदेलखंड निस जटिल आग्नेय सेल संघ की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो वो कौन सा गया, 5 नंबर। और जो लास्ट था वो एक इसी से संबंधित था, वो था बुंदेलखंड निस। तो दोस्तों ये जो क्रम था वो विंध्यन पूर्व सेल क्रम था। तो वो इस प्रकार था। और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो किससे करेंगे, यानी एएम हेरोन के द्वारा जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था उसका हम सारणी से पढ़ेंगे कि कौन सा सेल क्रम किस युग में आता है और किस महाकाल से क्या है, संबंधित है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब वो देखिए हम सारणी से पढ़ते हैं। सबसे पहले इस साइड तो करते हैं महाकलप। उसके बाद बात करते हैं कलप व युग की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्र की या सेल समूह की, महासमूह की, यानी कौन सा क्षेत्र किस युग से क्या था, संबंधित था, ठीक है। दोस्तों देखिए सबसे पहले हम महाकल्प की बात की थी, हमने की थी प्री पैलियोजोइक की। तो दोस्तों इसी प्री पैलियोजोइक को क्या कहा जाता है, आद्य महाकल्प, ठीक है। इसका एक नाम और आता है, वो आता है एजोइक, ठीक है। ये महाकल्प हो गया। अब बात करते हैं, इसमें मैंने आपको एक सूत्र बताया था आपरी के कौन सा बताया था, थोड़ा सा लिख लो ब्रैकेट में, आपरी के। ये आपरी के, इसमें तो एक आर्कियन था, एक प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन से संबंधित कोई क्षेत्र नहीं है, इसलिए हम बात किसकी कर रहे हैं, प्री कैम्ब्रियन की। प्री कैम्ब्रियन युग की बात कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे किसकी, 2 प्रकार के, एक तो अरावली महासमूह है और एक कौन सा था, दिल्ली महासमूह। तो वो किससे संबंधित थे, दोनों प्री पैलियोजोइक से संबंधित थे, यानी प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित थे। तो नंबर 1 तो क्या था, अरावली महासमूह, ठीक है। और दूसरा था, वो था हमारा दिल्ली महासमूह। क्या था, दिल्ली महासमूह। अब आप ये पूछोगे सर इतना नीचे क्यों लिखा, पास पास ही लिख देते। यानी इससे संबंधित हम कुछ बातें करने वाले हैं। जो अरावली जो महासमूह था, यहां पर है ना सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, क्वार्टजाइट व फाइलाइट चट्टानों की क्या पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। यानी जो अरावली महासमूह है वहां पर क्वार्टजाइट व फाइलाइट चट्टानों की क्या पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। अब बात करते हैं किसकी, अरावली महासमूह की।
जो अरावली महासमूह था इसमें दो प्रकार के सेल क्या थे, संबंधित थे, यानी सेल समूह क्या थे, संबंधित थे। एक तो क्या था, झाड़ोल था, और दूसरा क्या था, उदयपुर था। एक तो क्या था, एक तो था इसमें झाड़ोल सेल समूह, और जो दूसरा था वो था उदयपुर सेल समूह। का सर इससे क्या मतलब हुआ? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अरावली जो महासमूह था उसमें क्वार्जाइट व फाइलाइट चरणों की क्या पाई जाती थी, प्रधानता पाई जाती थी। इसमें निष्ठ और शिष्ट वो भी पाए जाते थे। कहाँ पर? अरावली महासमूह में। ठीक है, इसमें दो प्रकार के सेल समूह, एक तो झाड़ोल सेल समूह और एक दूसरा उदयपुर सेल समूह। तो यदि आपसे पूछ ले कि झाड़ोल सेल समूह किससे संबंधित है या उदयपुर सेल समूह किससे संबंधित है, तो वो अरावली महासमूह से क्या है, संबंधित है। अब बात करते हैं दिल्ली महासमूह की बात करते हैं। तो इसमें क्या थे, तीन थे, तीन संबंधित थे। तीन संबंधित कौन कौन से देख लीजिए। एक तो था अजबगढ़, एक तो क्या था, अजबगढ़ संबंधित था। दूसरा था अलवर, दूसरा क्या था, अलवर, और तीसरा था रायलो, रायलो समूह है। तो ध्यान रखना, दिल्ली महासमूह की बात करें तो उसमें तीन थे समूह हैं, वो थे एक तो अजबगढ़, अलवर और रायलो समूह। इनकी बात करें यानी अजबगढ़ किससे संबंधित था, तो दिल्ली महासमूह से। अलवर किससे था, तो वो भी दिल्ली से। और रायलो किससे था, इससे संबंधित था। तो ये तो हमारा जो क्या था, पहला था क्या, प्री पैलियोजोइक, उससे संबंधित हमने बात की थी कि इस महाकल्प या इस युग में ये इस क्षेत्र से क्या है, संबंधित है। किससे, इन युग से और इन महाकल्पों से ये युग, ये क्षेत्र क्या है, संबंधित है। आया बात समझे? तो ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ तो दोस्तों, इसके बाद में हमारा जो प्री पैलियोजोइक के बाद में आता है पैलियोजोइक। यानी ये तो हमारा क्या है, महाकल्प। और यहां पर हम बात करेंगे युग की या कल्प की, और यहां पर हम बात करेंगे किसके, क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं पुराजीवी महाकल्प। कई बार हिंदी में आ जाता है, पूछ लेते हैं कि कौन सा क्या है, तो बताना है। इससे पहले था वो आद्य महाकल्प, ये पुराजीवी महाकल्प की बात कर रहे हैं। बात करें युग में, तो इसकी हमने बात की थी किसकी, पैलियोजोइक की। के आसी डिका। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें जो शुरुआत वाले तीन थे उससे संबंधित कुछ क्षेत्र नहीं मिलते हैं। इन तीन से लास्ट वाले यानी पैलियोजोइक के अंतिम जो तीन युग थे उनसे संबंधित कुछ क्षेत्र मिलते हैं, उसमें हम बात करते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, डिवोनियन की। डिवोनियन की बात करें तो इस युग में है कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यानी विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो किस युग से संबंधित हैं, डिवोनियन युग से संबंधित हैं। और यदि महाकल्प पूछ ले तो आप बताओगे पैलियोजोइक। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानों में बात करें तो इसमें जो सर्वाधिक मात्रा है वो पाई जाती है चूना पत्थर की और बलुआ पत्थर की, यानी ये मुख्यतः ये पाई जाती है। ठीक है,
किससे संबंधित की बात कर रहे हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानों से संबंधित हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में इस क्रम में कुछ इसकी श्रेणियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं? श्रेणियां। अब वो श्रेणियां कौन कौन सी है? तो एक छोटा सा सूत्र है, वो ध्यान रखना। भरी सेम के, भरी सेम के, तो एक जो नंबर तो श्रेणी थी वो थी भंडेर, भंडेर श्रेणी। दूसरी की बात करें वो थी रीवा श्रेणी। तीसरी थी वो थी सेमरी। और यदि चौथी की बात करें वो कैमूर श्रेणी। तो ध्यान रखना, विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें सर्वाधिक चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। इसमें श्रेणियों की बात करें तो इसमें 4 श्रेणी थी। एक तो थी कौन सी? भंडेर श्रेणी, रीवा श्रेणी और सेमरी श्रेणी और कैमूर श्रेणी। तो ये तो किससे संबंधित हो गया था? इस डिवोनियन से क्या हो गया था? संबंधित हो गया था। बात किसकी कर रहे हैं अभी तक? पैलियोजोइक की बात कर रहे हैं, पुराजीवी महाकल्प की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पैलियोजोइक की। इसमें हमने बात किसकी की थी? डिवोनियन की बात कर ली थी। इसके बाद बात करते हैं कार्बोनिफेरस की। अब ये आप जानते ही हो, कार्बोनिफेरस यानी कार्बन, और कार्बन सर्वाधिक किसमें होता है? कोयले में। तो ये युग था वो कोयले के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। ठीक है, कार्बोनिफेरस की बात कर रहे हैं, यानी कोयले के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या था कि जो बाप बोल्डर क्षेत्र है, बाप बोल्डर क्षेत्र कहां पे है? जोधपुर में। तो वो बाप बोल्डर जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? किस युग से संबंधित है? तो वो कार्बोनिफेरस युग से क्या है? संबंधित है। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हो गया किससे? कार्बोनिफेरस से। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? पर्मियन की। अब हम बात करें किसकी? पर्मियन की। तो इससे संबंधित एक क्षेत्र और कहाँ है? वो भी कहाँ है? जोधपुर में है, और उसका नाम क्या है? भादुरा श्रेणी। भादुरा श्रेणी, ऐसे भी नाम आ सकता है, भादुरा बालुकासम। अब ये पूछ ले कि भादुरा बालुकासम किस युग से संबंधित है? तो आपका उत्तर क्या होगा? पर्मियन होगा। क्या होना चाहिए? पर्मियन होना चाहिए। और ये पूछ ले कि बाप बोल्डर क्षेत्र जो जोधपुर में है वो किस युग से संबंधित है? वो किससे है? कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। इस प्रकार से क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा हो गया, कौन सा? पैलियोजोइक यानी पुराजीवी महाकल्प। हाँ तो दोस्तों, इसके बाद में देखिए जो तीसरा आता है वो आता है मेसोजोइक। क्या आता है? मेसोजोइक। मेसोजोइक यानी मध्यजीवी कल्प की बात कर रहे हैं, यानी महाकल्प की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित मैंने आपको एक छोटा सा सूत्र लिखाया था। क्या लिखाया था? ट्रिजुकी। ट्रिजुकी। अब इससे समझ लीजिए आप कि सबसे पहले कौन सा आएगा? ट्रियासिक आएगा। ट्रियासिक युग। अब हम ट्रियासिक युग से बात करें तो राजस्थान में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो ट्रियासिक युग से क्या है? संबंधित है? तो वो क्षेत्र है लाठी श्री क्षेत्र। लाठी श्रीज क्षेत्र, यानी ये क्या है? ये एक भूगर्भिक जल पट्टी है। क्या है ये? भूगर्भिक जल पट्टी है।
जो सेवण घास के लिए क्या है, सेवण घास के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। क्या है, सेवण घास के लिए प्रसिद्ध है। जो लाठी श्री जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है, ट्रियासिक से संबंधित है। ठीक है, इसी के बाद में आते हैं जुरेसिक, वही डायनासोर वाला। तो राजस्थान में देखें तो जो जुरेसिक से संबंधित युग में जो एक चीज पाई जाती है वो क्या है, तो वो है हमारी यहाँ पर आक्कलवुड फॉसिल पार्क। यहां पर क्या हुआ था कि 18 करोड़ वर्ष पूर्व के क्या मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं। क्या मिले हैं, जीवाश्म। तो आप ये ध्यान रखना कि जुरेसिक से क्या संबंधित है, वो है आक्कलवुड फॉसिल पार्क, जहां पर 18 करोड़ वर्ष पूर्व के क्या मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं। तो ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसके बाद में हमारा जो क्या आता है तीसरा, क्रिटेशियस। क्रिटेशियस युग से क्या संबंधित है, हमने ये बहुत बार पढ़ा है कि क्रिटेशियस युग में बहुत सारा नीचे क्या होगा, दरारी उद्भेदन हुआ था, उसमें से लावा क्या निकला था, बाहर निकला था, और जिससे क्या बने थे, पठार बने थे। तो हमारे राजस्थान में जो पठारी क्षेत्र है वो कहाँ है, तो ये आपको पता है कि राजस्थान का तो क्या है, हाड़ौती का पठार। ठीक है, किसकी बात करें, क्षेत्र यानी कौन सा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो ये क्षेत्र जो क्रिटेशियस में है वो हाड़ौती का पठार यानी क्षेत्र कौन सा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है। और ये हमारा जो तीसरा था कौन सा, मेसोजोइक। तो इससे संबंधित ये तो युग थे और ये क्या है, इसके क्षेत्र है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ तो दोस्तों, इससे आगे जो था हमारा 4 नंबर वो था सेनोजोइक। ठीक है, सेनोजोइक यानी नवजीवी महाकल्प की बात कर रहे हैं। यदि आपसे पूछ ले कौन सा, ये तो जैसे मैंने ये बताया था इससे पहले, चलो मैंने बताया नहीं था वो आप जिक्र सुन लीजिए। जो प्री के पैलोजोइक बताया था उससे नहीं, उससे आगे वाला जस्ट पैलोजोइक था वो था क्या, प्राथमिक युग। और जो उसके बाद का था जो मेसोजोइक वो क्या था, द्वितीयक। और सेनोजोइक है वो तृतीयक। और जो लास्ट होगा कौन सा, नियोजोइक, वो क्या होगा, चतुर्थक युग। ठीक है ना। तो इसकी बात करें तो ये कौन सा, सेनोजोइक, कौन सा, तृतीयक। ठीक है। और ये युग किससे संबंधित है, टर्सरी युग से संबंधित है। यानी टर्सरी युग की बात करते हैं तो आप ये समझ लेना कि किसकी बात कर रहे हैं, सेनोजोइक की बात कर रहे हैं। इस युग से संबंधित हमने एक यहाँ पर सूत्र लिखा था सेनोजोइक का, कौन सा, ईओ मामला। हाँ तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इस युग में से कुछ कोई ज़्यादा संबंधित नहीं है। इस पूरे महाकल्प की बात करें तो इसमें 2 ही चीज़ें हुई थी। एक तो हम बात करें कि पश्चिमी राजस्थान में क्या है, पेट्रोल है। क्या है, पश्चिमी राजस्थान में क्या, पेट्रोल के भंडार। और वह कोयले के भंडार, वो किससे संबंधित हैं, वो इस महाकल्प से संबंधित है। और हम लास्ट की बात कर लेते हैं, वो है हमारा कौन सा, नियोजोइक। यानी नूतन महाकल्प की बात कर रहे हैं। इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था और हमने इसमें एक नाम लिखा था प्लीस्टोसिन या होलोसिन। ठीक है। और इसमें हम बात करें
तो इसमें जितने भी नदी घाटी के क्षेत्र हैं, यानी जितने भी नदी घाटी के क्षेत्र हैं उनका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और वह और क्या हुआ था, वायुड निक्षेप। नदी घाटी के क्षेत्रों का क्या हुआ था, निर्माण, और वायुड का क्या हुआ था, निक्षेप हुआ था। और निक्षेप के तौर पर देखें तो उदाहरण के रूप में देखें तो बालू का स्तूप। ठीक है। तो लास्ट की बात करें किसकी, नियोजोइक की बात करें, नूतन महाकल्प की बात करें, तो उसमें जो प्ली होता है यानी प्लेस्टोसिन होलोसिन, यानी इस महाकल्प से संबंधित क्या है, जितने भी नदी घाटी क्षेत्र हैं। हमने ये कहा था कि जो नवीन जो निर्माण हुआ था वो क्या था, हमारे मैदानी है। ठीक है। तो नदी घाटी क्षेत्र का निर्माण और जितने भी वायुड निक्षेप हुए हैं वो क्या है, इस नूतन महाकल्प से संबंधित हैं। और जैसे वायुड निक्षेप का उदाहरण देखें, जैसे बालू का स्तूप। ठीक है। इन बालू का स्तूपों का निर्माण भी इसी महायुग में, इसी महाकल्प में हुआ था। तो दोस्तों ये तो हमारा संबंधित था राजस्थान की भूगर्भिक समय सारणी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे, मैंने कोशिश की है कि वो सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। और इससे एक दो बातें और हैं वो आप सुन लीजिए। एक बार नाम आ जाता है कि मलानी श्रेणी का संबंध किससे है। मलानी श्रेणी का संबंध की बात करें तो इसका संबंध है वो होता है रायलोलिटिक लावा समूह से। किसकी बात करें, यानी मलानी श्रेणी की बात करें तो उसका संबंध किससे है, रायलोलिटिक लावा समूह से इसका क्या है, संबंध है। और इससे ही एक बात आता है कि मछली के अवशेष कहाँ से मिले थे, किसके, मछली के अवशेष। जो मछली के अवशेष हैं वो कुलधरा गांव से मिले थे। तो ये भी दो बातें हैं वो आप ध्यान रखना। यानी मलानी श्रेणी का संबंध किसे, रायोलिटिक लावा समूह से है, और मछली के जो अवशेष हैं वो कुलधरा गांव से संबंधित है। तो दोस्तों आज का जो हमारा जो टॉपिक था जियोलॉजी ऑफ राजस्थान, उसमें हमने किया था राजस्थान की भौगोलिक संरचना की बात की थी। उसका हमने जो एक पूरी जो इकाई थी उसकी पूरी हमने क्या कर ली, बात कर ली। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और नीचे जो रेड कलर का बटन दिया है उसको, चैनल को जरूर क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को भी क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जितना हो सके इसकी PDF है वो मैंने आपको कहा था कि जो हाथ से लिखे हुए नोट्स उसमें उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है। और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और इस चैप्टर से संबंधित आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। आगे आने वाली वीडियो उसमें हम उसकी बात की क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।